हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एलआईसी आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। कल कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा आईपीओ या फिर कहूँ अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी एलआईसी लिस्ट होने जा रही है। बट सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि आखिर एलआईसी में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, ये अपने आप में सबके दिमाग में क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड अगर कल कुछ भी मौका मिले तो क्या खरीदारी कर सकते हैं शेयर के अंदर, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, एलआईसी आईपीओ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्राइस बैंड के ऊपर। तो आपके पास ओवरऑल दो कैटेगरीज है। सबसे पहले तो पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी है और दूसरी है रिटेलर्स की। मोस्टली जो लोग देख रहे होंगे वो रिटेलर्स होंगे, या तो आप उनमें से एक पॉलिसी होल्डर भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो दोनों में एप्लीकेशन लगा सकते थे। तो प्राइस बैंड सबसे पहले दोनों की जान ले। तो पॉलिसी होल्डर अगर आप हैं तो याद रखिएगा, आपको एक शेयर कल मिलने वाला है 889 रुपीज़ की वैल्यू का। अगर आप रिटेलर है तो कल आपको एक शेयर जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ से करीबन 45 रुपये नीचे 904 रुपये का। तो ये प्राइस में हमको नहीं देखनी है। जो प्राइस में हमको देखनी है वो ये है कि अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपको 889 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। अगर आप रिटेलर है तो 904 रुपये का आपको कल एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो थी सरकार के द्वारा, कि सरकार चाहती थी कि एलआईसी वन ऑफ द सक्सेसफुल आईपीओ रहता हुआ देखने को मिले। सरकार कभी नहीं चाहती थी कि एलआईसी आईपीओ फेल होता हुआ देखने को मिले। अब जैसे ही देखिए एलआईसी आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, उसके अगले दिन आरबीआई की तरफ से धमाका कर दिया गया रेट हाइक करके। याद रखिएगा, आरबीआई भी नहीं चाहती कि एलआईसी आईपीओ फेल हो, बट आरबीआई के ऊपर जो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, उसका एक रीजन था कि उनकी तरफ से रेट हाइक किया गया। उनके रेट हाइक करने के बाद मार्केट के अंदर आपको कह सकते हैं लगातार बिकवाली आती हुई देखने को मिली। और जो एलआईसी की प्रीमियम एक समय पे 90 रुपये तक ट्रेड कर रही थी जीएमपी, वो अब जो काम करती हुई देखने को मिल रही है वो 15 रुपये माइनस में। 15 रुपये माइनस में इसकी ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है, जो प्लस में 90 रुपये तक चल रही थी, क्योंकि उस समय मार्केट जो था वो सही था। अब दूसरा यहाँ पे रीजन था एलआईसी आया। एलआईसी के अंदर देखिए लिक्विडिटी, मार्केट के अंदर जो पैसा था वो आपको एलआईसी के आईपीओ में जाता हुआ देखने को मिला। तो दूसरी बात क्या थी कि एलआईसी के कारण मार्केट की लिक्विडिटी पे इफेक्ट पड़ा, जो पड़ना लाजमी था, क्योंकि जब भी इतना बड़ा आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा तब लिक्विडिटी का टेंशन रहेगा, और वो रहता हुआ देखने को मिला। ये बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इससे आपको आगे चलेगा कि एलआईसी की लिस्टिंग कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आ गई। अब कल जब लिस्टिंग होगी तो सबसे पहली बात तो वो जो 21,000 करोड़ तक का पैसा है वो आपको कल मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कल मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्रेश लिक्विडिटी जो रहने वाली है वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी, यानी अच्छा खासा पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि देखिए आईपीओ लिस्ट हो गया तो कोई ट्रेडिंग नहीं होगी वहाँ पे। 100% बहुत सारे ट्रेड्स होंगे, कोई ब्लॉक डील्स होगी, कोई बल्क डील्स होगी, लोग अपने शेयर्स बेचेंगे खरीदेंगे। तो इससे कल मार्केट में आप समझ के चलिए कि एलआईसी का दबदबा रहता हुआ देखने को मिलेगा। रोज की बात नहीं कर रहा हूं, बट कल कल याद रखिएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि एलआईसी आईपीओ का लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, तो मार्केट पूरी निगाहें एलआईसी के ऊपर रखने वाला है। अब प्राइस बैंड आप सबको समझ में आ चुका है। बात कर लीजिए हमने यहाँ पे ग्रे मार्केट की भी। अब जो ग्रे मार्केट है वो तो 15 रुपये नेगेटिव चल रही है, राइट। आपको एक शेयर कल मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। आपको कल एक शेयर मिलता हुआ देखने को वाला है। अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो पॉलिसी होल्डर का यहाँ लिख देते हैं, रिटेलर्स का इधर लिख देते हैं, राइट। अब अगर आप कल पॉलिसी होल्डर है तो आपको कल जो एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा 889 रुपीज़ का। अगर आप रिटेलर है तो कल आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा 904 रुपये का। जो ग्रे मार्केट है वो क्या बता रही है, वो ग्रे मार्केट बता रही है कि 949 रुपीज़ का जो यहाँ पे इशू है उससे 15 रुपये आपको नीचे मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि आप लोगों के पास तो कुशन है। पॉलिसी होल्डर्स के पास 60 रुपये का कुशन है, रिटेलर्स के पास 45 रुपये का कुशन है। तो रिटेलर्स को अगर अभी भी आप देखेंगे तो 15 माइनस भी कर दे तो 30 तो पॉजिटिव में ही है ना, राइट। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स का माइनस कर दे तो 45 रुपये तो आप अभी पॉजिटिव में। तो ये आप मान के चलिए, अगर आप पॉलिसी होल्डर है या फिर आप रिटेलर है तो आपके लिए कल फायदे होने के चांसेस नॉर्मल जो क्यूआईबी एनालिसिस है उनसे काफ़ी हायर रहने वाले हैं। अब दूसरी बात आप समझिए, मार्केट लास्ट 2 दिन से कहूँ या फिर कहूँ आज का मार्केट ले लेते हैं। लास्ट फ्राइडे को तो मार्केट गिर गया था, मार्केट ने बड़ी तेज़ी दिखाई बट गिर गया। बट आज का अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट में एज सच कोई दिक्कत रहती हुई देखने को नहीं मिली, बल्कि खबरें जो निकल के आई थी वापस से रशिया से फिनलैंड को डरा रहे थे कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिनलैंड भी अब कह रहा है कि हम नेटो ज्वाइन करने के ऊपर बात विचार कर रहे हैं। बट वो मार्केट ने देखिए आज डिस्काउंट कर दिया, मार्केट ने उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया।
यानी मार्केट समझ के चल रहा है कि वो खबरें आती हुई देखने को मिलेगी, अगर कुछ एक्शन होगा उसके बाद ही रिएक्शन देंगे। अभी एक्शन पे रिएक्शन आ रहा है, अभी बातों पे रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने बातों पे बहुत रिएक्ट कर दिया है। तो अगर कल कुछ भी मार्केट में नेगेटिव स्टोरीज निकल के नहीं आती है, मुझे लगता है कि कल एलआईसी का जो आईपीओ है वो कम से कम जो लिस्टिंग होने जा रही है वो होने जा रही है 930 रुपये से लगाकर 980 रुपये, या फिर कहूँ एक रेंज लेके चलूँ तो 1000 रुपये के बीच में। अगर कल मार्केट आप मान के चलिए 100 पॉइंट भी ऊपर रहता है, तो सिर्फ 100 पॉइंट्स चाहिए निफ्टी। 100 पॉइंट्स अगर कल निफ्टी ऊपर रहा तो आप मान के चलिए जो एलआईसी की लिस्टिंग है वहाँ पर कल आप सबका पैसा बन जाएगा। ये मुझे लगता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? बिकॉज मार्केट में सबसे पहले तो ट्रेंड में एक रिवर्सल आना चाहिए, एक बाउंस बैक आना चाहिए, जो निफ्टी ने आज दिखाया है। निफ्टी की क्लोजिंग मुझे लगता है कि आज ठीक थी, बेटर थी। तो अगर बेटर थी तो यहाँ पर पूरा रिएक्शन भी आता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या कि जो डीपम सेक्रेटरी है उनका भी मानना है कि अगर यहाँ पे क्यूआईबी देना है इसको एक बार फायदा होता नहीं है, तब भी जो रिटेलर्स को है उनको स्लाइटली मार्जिन मिला हुआ है, उसके कारण प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। अब वो दीपम सेक्रेटरी के बयान पे डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट को तो जहाँ पे खुलना होगा वहीं खुलेगा, एलआईसी को जहाँ खुलना होगा वहीं खुलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी एज सच पर्सपेक्टिव नेगेटिव नहीं है। हाँ, आज यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रात को कि किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा, सबसे पहली बात तो एक एलआईसी पे विश्वास वो करना पड़ेगा, एक छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं ना। एलआईसी अगर फुल फ्लैज आ जाता है तो पूरी पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर निकल जाता है। एलआईसी में इतना दम है, एलआईसी का एयूएम अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हाँ, चलिए एयूएम पे ज़्यादा आप रिएक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, बट वो जो आपको यहाँ पे इस सेक्टर से बिलोंग करती है म्यूचुअल फंड से, बट ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं देती है। बट एलआईसी याद रखिएगा इंडिया का लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इंश्योरेंस प्लेयर है। मार्केट शेयर कम हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नई कंपनीज आएगी तो नई कंपनीज मार्केट शेयर लेगी, बट एलआईसी पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने एलआईसी पे पैसा लगाया तो सबसे पहली बात तो आपने लॉन्ग टर्म स्टोरी पे पैसा लगाया। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये वैसा लगाया कि हाँ मुझको तो तगड़ा लिस्टिंग होने वाला है, ऐसा कभी बात हुई नहीं, क्योंकि मार्केट तो इतना तेजी था ही नहीं। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला आईपीओ था जहाँ पे वैसा लगता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि एलआईसी जिस प्रकार की एम्बेडेड वैल्यू पे आता हुआ देखने को मिला है वो काफ़ी सस्ता है दूसरी कंपनी से, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कल जो लिस्टिंग होने आ रही है, मेरा तो यही मानना है कि कल जो लिस्टिंग आपको ओटीवी देखने को मिलेगी वो आप मान के चलिए कि यहाँ से लिस्टिंग का जो एग्जैक्ट फिगर निकल के आता है मेरे लिए तो 930 रुपये से लाकर 1000 रुपये तक का निकल के आता है। यानी जो आपको प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखिए 904 रुपये के भाव से। अब अगर आप पॉलिसी होल्डर तो आप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। पॉलिसी जो प्रॉफिट है कल रिटेलर्स के लिए मान के चलिए यहाँ पर जो मुझे लगता है कि प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलना चाहिए करीबन यहाँ से 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये के बीच में। इससे ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट अगर आप करके चलते तो ठीक नहीं है, क्योंकि 500 से 1500 रुपये में इस वैल्यू पे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर 1000 पे लिस्ट होना चाहता है तो मार्केट को कल बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और जैसे एलआईसी आईपीओ आपको आता हुआ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा एलआईसी का शेयर, तो लिक्विडिटी किस तरफ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एक फोकस हो जाएगा एलआईसी पूरा मार्केट उसी डायरेक्शन में। अब जहाँ पे जैसे अगर एलआईसी सपोज ज़्यादा टूट जाता है तो मार्केट में बिकवाली ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कल एलआईसी के ऊपर मार्केट की निगाह रहेगी। मुझे लगता है कि एलआईसी के अंदर अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्टोरी पे यहाँ पे बिलीव करिएगा। ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि कंपनी बहुत आपको देखिए ख़राब रहती हुई देखने को मिल रही है, आने वाले कुछ सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहीं से कहीं तक होने नहीं वाला है। एलआईसी है, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का। मैं बार बार लॉन्ग टर्म वर्ड बार बार दोहरा क्यों रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे के जाना चाहिए। एलआईसी से बड़ी कंपनी अगर मार्केट में नहीं है तो एलआईसी तो डेफिनेटली बढ़िया करेगा ही करेगा ना। कंपनी का भी आप प्रॉफिट देखेंगे जब नंबर्स निकल के आए Q3 के, तो जो यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट था वो कितना शानदार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और ये लगातार होता हुआ देखने को मिलेगा। सो अनडाउटेडली यहाँ पर एलआईसी एक बढ़िया कंपनी है। कल लिस्टिंग 930 से 1000 के बीच में मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। 900 रुपये मैं इसलिए नहीं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो आज मूड माहौल था वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप रिटेलर है या फिर अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आप मान के चलिए कल आपके लिए प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, ये आप मान के चलिएगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी होता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि होल्ड करिएगा और 850 के स्टॉप लॉस, 850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर स्टॉक में बने रहिएगा। 850 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा। वापस से एक बार वैल्यू तो 100% क्रॉस होगी, और मुझे लगता है कि 1000 रुपये कभी ना कभी आपको आने वाले 3 से 2 महीने के अंदर दिख जाएंगे। अगर कल नहीं दिखते हैं तो 2 महीने के अंदर भी दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट तो वापस से रिबाउंड होकर रहेगा।
मार्केट को आई थिंक जितना गिरना था गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। थोड़ा बहुत तो एफआईएस का पैसा फिर वापस आता हुआ देखने को मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है आने वाले 2 से 3 महीने के मार्केट के अंदर। और अगर पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली एलआईसी भी बढ़िया करेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको लगा तो लाइक कर देना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कल एलआईसी की लिस्टिंग कहाँ होती हुई देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।